किसका? कंस का। तो किसका श्रवण किया? ध्रुव जी के चरित्र का, वराह भगवान का। नोट्स बनवा रहा हूं वो कल के लिए। ध्रुव जैसे सुंदर छोटे बालक को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। निष्काम भाव से भक्ति जो करते हैं उन्हें परमात्मा पहले और सफलतापूर्वक मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और कामना लेकर यदि भक्ति करते हैं तो परमात्मा उस कामना को पूर्ण तो करते हैं लेकिन स्वयं नहीं मिलते हैं। भगवान खुद यही कहते हैं कि मेरे लिए यदि सबसे दुर्लभ कुछ देना है तो भक्ति है। भक्ति यदि मेरी शरण में आता है और कोई मुझसे धन मांगता है तो मैं बहुत सहजता से उसे धन दे देता हूं। कोई संपत्ति मांगता है तो बड़ी ही सहजता से बहुत जल्दी उसे संपत्ति दे देता हूं। लेकिन सबसे दुर्लभ मेरे लिए भी जो है वो भक्ति है। कोई भक्ति मांग लेता है तो मुझे बहुत जोर आता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए सदैव परमात्मा ने हमें जो भी दिया है उसका धन्यवाद ही करो। आज आप हम सभी लोग यहाँ परमात्मा की शरण में बैठे हैं, भागवत की संगत कर रहे हैं। इससे बड़ा धन कोई और हो ही नहीं सकता। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। और करता नहीं मैं कुछ भी प्रभु, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद की कथा में हमने अब तक वराह अवतार भगवान का, दिव्य कपिल अवतार, ऐसी दिव्य कथाओं का श्रवण किया। भागवत के 7वें स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। परीक्षित शुकदेव जी से प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न कर रहे हैं। समः प्रियः सुरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। परीक्षित कह रहे हैं कि गुरुवर मैं कोई तर्क तो आपसे नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति कभी तर्क नहीं करना चाहिए, पर मैं जिज्ञासावश एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। राजन, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि भगवान की दृष्टि सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं और भक्त भी उनके परम पुत्र हैं। लेकिन भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं? भक्तों को भगवान क्यों बचाते हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो ये भेदभाव हो गया। क्या ये भगवान की दृष्टि समान है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? इसका क्या उदाहरण है? आचार्य शुकदेव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि राजन, भगवान कभी किसी को नहीं मारते और भगवान कभी किसी को बचाते भी नहीं है। मारना और बचाना सब स्वयं के कर्मों पे निर्भर है। उसकी दृष्टि तो वास्तव में सभी के लिए समान है, उसका न्याय तो सभी के लिए समान है। हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ है परमात्मा चिंतन, क्योंकि भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जीव जब मेरे सन्मुख आकर खड़ा हो जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप भी उसी क्षण में नष्ट कर देता हूं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आचार्य शुकदेव कहते हैं कि राजन, परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, मुझे एक बात यहां याद आ गई। तुम्हारे बाबा ने, युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ कि किसकी पहले पूजा की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा कि पहले पूजन के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। उस सभा में बैठे थे शिशुपाल जी। शिशुपाल ने कहा कि उस ग्वारिये की पूजा
जिसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, जन्म स्थान का पता नहीं, कहाँ बड़ा हुआ ये पता नहीं, ऐसे ग्वारिये की प्रथम पूजा। और भगवान को ऐसा ऐसा कहकर गाली देने लगा। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ कृष्ण को गाली देवे, क्या पांडव इसे बर्दाश्त कर सकते थे? पांडवों के तो सर्वस्व ही द्वारकाधीश गोविंद है। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में ले लिया और बोला कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने कहा कि नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। एक गाली, दो गाली, तीन गाली, जब 100 गाली पूरी हो गई तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब यहाँ ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ परीक्षित जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। इसे ही शास्त्रों में कहा गया सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मुक्तियों में सबसे ऊंची मुक्ति है। इसी मुक्ति का अर्थ है परमात्मा में विलीन हो जाना। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिल गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे थे संत नारद। तुम्हारे बाबा ने नारद जी से प्रश्न किया, महाराज गिन गिन कर मेरे गोविंद को गाली देने वाला वो शिशुपाल, जिसे 99 गाली गोविंद को दिए बिना पानी भी अच्छा नहीं लगता था, 99 गाली तो अकारण ही कृष्ण को रोज देने की आदत बन गई थी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी सायुज्य मुक्ति मिल गई। मेरे गोविंद के शरीर में जो समा गया, इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्षों तक सड़ना चाहिए था। नारद जी की बात जो कही परीक्षित, वो तुम्हें बताना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, कामाद्वेषाद् भयाद् स्नेहाद् यथा भक्तीश्वरे मनः आवेश्य तदधम हित्वा बहवस्तद्रतिं गताः। नारद जी ने कहा कि मानस शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता था। गाली देते समय भी उस गाली के साथ उसके मन में कृष्ण की दिव्य झांकी आ जाती थी। अब कृष्ण को याद करो, काम क्रोध लोभ मोह कैसे भी याद करो। गोपियों के मन में भी अनेक प्रकार का प्रेम था। शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पद्धति अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की है। कोई मित्र मानकर भजते हैं, कोई पुत्र मानकर भजते हैं, तो किसी ने शत्रु मानकर भजा, कोई सखा मानकर भजते हैं। भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर, स्वामी मानकर, भजन मानकर तो सभी करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके वश की बात नहीं है। भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं उससे कहीं ज्यादा याद राक्षस लोग करते हैं। जितना राक्षस भगवान को याद करते हैं उतना भक्त भी याद नहीं करते। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती है। इसलिए शिशुपाल को इस प्रकार मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती। इसे कहा जाएगा सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा कि आप ये न समझना कि शिशुपाल की कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म से ही है। एक नहीं 3 जन्म की शत्रुता इसकी श्री कृष्ण से थी। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद का बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल बना, माता जानकी के बहाने राघवेंद्र से बैर किया। तीसरी बार जब राम जन्म में सूर्य वंश में जब कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे, कल की कथा में भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा आएगी, तो यही वह शिशुपाल है जो रावण बनकर वहां आया था। प्रभु श्री राम से बैर किया और वही सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। अंत में राम शब्द निकलकर अपनी सायुज्य मुक्ति को गया। वही यह शिशुपाल आज सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ है। परीक्षित कहते हैं, मैं यह प्रसंग आपसे भली भांति विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव ने कहा, राजन
मैंने पहले आपको हिरण्याक्ष की कथा कही थी, अब उसी का जो भाई है हिरण्यकश्यप, एक भाई का भगवान ने वराह अवतार लेकर वध किया, संहार किया। अब अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा द्वेष पैदा हो गया। अपनी भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लेकर मानूंगा। जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई की मृत्यु जिस नारायण ने की है, उस नारायण से मेरे भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ ही नहीं था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, पत्नी से कहकर गया था कि वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए, वरदान प्राप्त कर घर लौटकर आया तो पता चला पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। इसलिए मन में देवताओं के प्रति भी अमर्ष है, भगवान के प्रति बड़ा विद्वेष है। लेकिन पुत्र प्रहलाद के जीवन की चर्चा इतने से समय में इस छोटे मुख से करना असंभव है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद से मिलने की लगन किस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रसंग से सीखने को मिलेगा। उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन यदि मन में पैदा हो जाए, उसी को भक्ति कहा गया। प्रभु कैसे मिले, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहे, इसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल के आचार्य है षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र, तो इनका नाम हो गया षंडामर्क। बोली सच्चिदानंद भगवान की। चतुर्थ पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुगम् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोऽसुरः। ये जो भक्त प्रहलाद हैं, इनके मन में कभी भी द्वेष नहीं आता। शांत बैठा बैठा सिर्फ प्रभु का चिंतन और भजन करता है और एक ही नाम जपता है। कौन सा? नारायण। प्रहलाद की मनोस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जोर जोर से रोने लगता है। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों रोने लगता है? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता प्रहलाद इसीलिए है कि कब मिलेंगे मेरे गोविंद, कब मुझे दर्शन देंगे। ये जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है। हंसता इसलिए है कि उन्होंने बड़ी कृपा की मुझ पर, मुझे मानव का शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म मिला, इसी से मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं। बड़ी कृपा दृष्टि हुई। बड़ी सत्य बात है। पूरे इस सृष्टि में कितनी योनियां हैं? कितनी योनियां हैं? कितनी है? 84 लाख। इस पूरी 84 लाख योनियों में हम भी आते हैं, हवा में उड़ने वाले जीव भी आते हैं, भूमि में रहने वाले जीव भी आते हैं, जंगल में रहने वाले जीव भी आते हैं, गंदी जगहों पर रहने वाले जीव भी आते हैं। पूरे सभी जीव इन 84 लाख योनियों में आते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक जीव को 84 लाख योनियों में से होकर निकलना पड़ता है। और 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। पूरी 84 लाख योनियों को भोगने के बाद अंत में हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब एक बात सिर्फ ऐसी बता दो
जो 84 लाख योनियों में से मानव शरीर में भिन्नता है, 83,99,999 योनियां वो नहीं कर सकती जो मानव शरीर ही कर सकता है। ऐसा एक कोई बात बता दो। हाँ। देखो, बाकी सभी योनियां उठती है, संतति पैदा करती है, खाती है, पीती है, सो जाती है, सब काम सभी करते हैं, हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। कोई भी जानवर आप पाल लो, घर में भी जानवर पालते हैं तो देखते हैं हमारी ही तरह उठते हैं, खाते हैं, कई तो बोलने भी लगते हैं। तोता पाल लो बोलने लग जाता है, कोई कुत्ता पाल लो हमें समझने लग जाता है। अब एक सिर्फ मानव योनि में प्रभु परमात्मा ने विशेषता दी है, वो है मोक्ष के लिए यत्न करना, धर्म करना। आप एक रोटी बनाकर गाय को खिला सकते हो, लेकिन गाय रोटी बनाकर किसी को नहीं खिला सकती। अब जीवन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है कि जो एक विशेषता हमें दी है हम उसको भूल गए, और जो काम पूरी समस्त योनियां कर रही है वही काम हम भी कर रहे हैं। अब हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। आप यदि ये समझो कि हमने बहुत पैसा कमा लिया तो ये समझना व्यर्थ है, क्योंकि वो पैसा आपके कोई काम का नहीं है। वो पैसा आपने सिर्फ खाने के लिए ही कमाया है। यदि जैसे मैंने कल बताया कि मरना यदि बंद हो जाए तो जीवन का संसार का क्या होगा, वैसे ही यदि इस पेट में खाना बंद हो जाए ना कि हमें खाना नहीं है, एक प्लग लगाओ, खुद को चार्ज कर लो बस, तो व्यक्ति कहीं भी जाएगा क्या? महाराज कमाना बंद कर देगा, कोई मेहनत करने नहीं जाएगा। ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं ना, इसका कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य तो खाना ही है। सिर्फ मन में कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है कि 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, अब इसकी शादी का हो गया, उसकी शादी का हो गया। शादी में काहे में खर्च करते? खाने में। खाना नहीं हो तो पैसा बच जाएगा। तो और जो जितने जीव कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, संतति परिवार बढ़ा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बल्कि वो चिंता मुक्त होकर कर रहे हैं और हम चिंताओं में डूबकर कर रहे हैं। एक भिन्नता है कि हम अपनी मोक्ष के लिए, अपनी सदगति के लिए प्रयत्न इसी जन्म में कर सकते हैं और दूसरे जन्मों में नहीं कर सकते, और उसी काम को हम सभी भूल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि 84 लाख योनियों में अंतिम योनि मनुष्य की इसीलिए तुझे दी है कि पूरी गत योनियों में तूने जो कर्म किए हैं उन सभी कर्मों को यहाँ भोग ले। इसे कहा गया है भोग्य काल, दुख खा ले। वो दुख अभी के नहीं है, अभी के दुख नहीं है, ये सभी जन्मों के जो दुख है यहाँ भोग ले। लेकिन उनको भोगने के बाद अब तू मोक्ष का यत्न कर ले, अब भजन कर ले। अगर भजन कर लिया, मोक्ष के लिए यत्न कर लिया, तो इन 84 के चक्कर में पड़ने का वापस अवसर नहीं मिलेगा, सीधा वैकुंठ को चला जाएगा। मनुष्य ने क्या किया? वो कर्म तो किया नहीं जो करना है, फिर वही कर्म पास उसमें फंस गया, फिर वही कर्म किया, जैसे ही गया वापस प्रथम जोनी पर डाल दिया गया, फिर 84 में चालू हो गया, फिर पूरे 84 लाख को भोग कर वापस मनुष्य योनि में आएगा, फिर पश्चाताप करेगा, गर्भ में बड़ा पश्चाताप करेगा, एक बार कैसे भी करके मुझे बाहर निकाल दो, और फिर मनुष्य योनि में जैसे ही बड़ा होगा माया घेरेगी, सब भूल जाएगा। तो महाराज इसी चक्कर में हम सभी पड़े हुए हैं। मनुष्य योनि मिली है तो अपनी विशेषता को जानो कि हम कौन हैं, हमने क्यों जन्म लिया है। ये सब तो जरूरतें हैं सिर्फ इस शरीर की, इस शरीर की जरूरतों के अलावा और कुछ नहीं है। कितना ही बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बना के खा लो, तो मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं अपने पिताजी को। हिरण्यकश्यप बार बार अपने पुत्र से प्रश्न करते हैं कि बेटा गुरुकुल में क्या सीखने को मिला, गुरुकुल में तुमने अभी तक क्या सीखा। तो प्रहलाद जी सुंदर उपदेश देते हैं कि पिताजी मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में जहां भी जाएं हम सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहां? सुख तो कहीं भी नहीं मिलता, और जहां सुख है वहां हम जाना नहीं चाहते।
सुख तो प्रभु के सत्संग में गोविंद के चरणों में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस जीव के व्यक्ति के मन में होती है, उसे घर छोड़कर वन में ही जाने की जरूरत नहीं है। उसका संन्यास घर में भी हो जाता है। गृहस्थ में रहकर भी प्रभु को पा सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे उपदेश सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा दुखित हो जाता है, बड़ा क्रोधित होता है कि पुत्र मुझे कैसे उपदेश दे रहा है। अब अपने शत्रु नारायण की देवताओं का उपदेश सुनकर गुरु शंडामर्क पर क्रोध करने लगते हैं। शंडामर्क को क्रोध कर कर फटकारते हैं कि आज के बाद मेरे पुत्र को ऐसा कोई उपदेश मत सिखाना। अब प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद के चरणों में जुड़ गया, भक्ति रंग में रंग गया। एक बार जिसका मन गोविंद की भक्ति में लग जाए, चरणों में लग जाए, उसे ऐसा पकड़ता है कि आप छुड़ाओ तो भी नहीं छूटेगा। बहुत सारे उदाहरण आते हैं। मीराबाई का उदाहरण कौन नहीं जानता। राणा जी ने खूब प्रयास किए। राणा जी मीराबाई को कहते कहते थक गए कि मीरा चलो, खूब दासी दासियां तुम्हारी सेवा करेंगे, बड़े बड़े महल मैंने बनवा दिए, चलो। पर मीराबाई ने एक ही जवाब राणा जी को दे दिया, थारी माया नगरिया काई काम की, राणा जी मारे लागी लगन घन श्याम की। तो ऐसे ऐसे चरित्र हुए जिनकी एक बार लगन लग गई। खूब प्रयास किए राणा जी ने, पर मीराबाई की भक्ति नहीं उतरती। तो एक बार प्रभु की लगन किसी के लग जाती है, ये किसी के चिपक जाते हैं तो छूटते नहीं है। हिरण्यकश्यप ने खूब क्रोध किया शंडामर्क पर कि मेरे पुत्र को कौन सी शिक्षा दे दी तुमने, क्या उपदेश सुना रहा है मुझे। एक बार कन्हैया का नाम जिससे जुड़ जाए नहीं छूट सकता। फिर कुछ दिनों बाद वापस हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बुलाते हैं कि अब बताओ पुत्र, तुमने क्या पढ़ा। पहले गुरु को मैं फटकार कर आया था तुम्हारे कि तुम्हें कौन से उपदेश दे दिए, अब बताओ अब तुमने क्या शिक्षा ली। दोबारा बुलाते हैं तो प्रहलाद जी सबसे सुंदर बात कहते हैं कि पिताजी, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने बहुत सुंदर शिक्षा ली है। एक बात मैंने सीखी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं कि पिताजी जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। इसे हम नवदा भक्ति भी कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, कि अपने कानों से सदा गोविंद का नाम ही सुनो, सुनना। जो सुनने वाला व्यक्ति बन गया ना, अच्छा श्रोता, वो परम ज्ञान को प्राप्त करता है। और ये सबसे कठिन काम है। आज के समय श्रोता कोई नहीं बनना चाहता, भक्त कोई नहीं बनना चाहता, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। सबको बनना है तो गुरु। बोलना सबको है, सुनना किसी को नहीं है। तो पहली भक्ति बताई श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम यस्य। दूसरी भक्ति बताई अपने मुख से प्रभु का कीर्तन करो। कीर्तन से अनेकों पाप छूट जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरी भक्ति बताई स्मरणम, अपने मन में प्रभु को विराजमान करो और सदैव गोविंद का स्मरण करो। हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद का करो। स्मरण से तात्पर्य आपको समय नहीं मिल रहा तो आप भोजन बनाते बनाते गोविंद को याद करते रहो, उस भोजन में भी प्रसाद मिल जाएगा। और ज्यादा स्मरण की भक्ति की परिभाषा चाहिए तो आगे हम कुछ गोपियों का संवाद आपको सुनाएंगे, उससे समझ लेना कि स्मरण की शक्ति किसे कहते हैं, स्मरण की भक्ति कैसी होती है। नवदा भक्ति में 9 भक्तियां प्रहलाद जी ने सुना दी।
दास्य भक्ति के बारे में किया, निवेदन भक्ति उन्हें बताई, अपना आत्मसमर्पण की भक्ति बताई। और ये नवदा भक्ति सुनकर हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध आ जाता है। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो जाता है और प्रहलाद को मारने का प्रयास करने लगता है। जल में फेंका, अग्नि में फेंका, हाथियों के नीचे दे दिया, भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सभी उपाय विफल हो जाते हैं। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा कि तुम हमारे मित्र हो प्रहलाद, तुम्हें बार बार में दंड मिलता है, हमें अच्छा नहीं लगता। पिटते तुम हो, मार तुम्हें पड़ती है और जलन हमें होती है, दर्द हमें होता है। भूखा तुम्हें रखा जाता है और पीड़ा हमें होती है। अरे तुम्हें इतना ही कीर्तन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, आज तो जैसा पिताजी कह रहे हैं वैसा कर लो। प्रहलाद जी गदगद होकर कहते हैं कि मित्र, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन जिसने कुमार अवस्था में कभी कीर्तन नहीं किया हो वो वृद्धावस्था में कभी कीर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि बड़े लोग कहा भी करते थे कि गार तो काचा घड़ा पर ही चढ़ सकज है, पके बाद नहीं चढ़ सकती। अच्छा, एक बात और है, हम जब यह विचार करते हैं ना कि तीर्थ करेंगे तो इतनी उम्र के बाद करेंगे, अभी तीर्थ पे क्या जाएं, अभी तो जवानी है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सभी लोगों को देता हूं। आप अपने घर में सेवा करते हो भगवान की, किस किस के घर में भगवान विराजमान है? यहाँ कौन कौन सेवा करते हैं? एक आप ही करते हो बस, और कोई नहीं करता। एक बार ऐसा हाथ उठा के बता दो, सजा थोड़ी मिल रही है। मतलब कम ही लोग हैं सेवा करने वाले, इतने सारे नास्तिक बैठे, बताओ। तो जब भगवान की सेवा हम सभी करते हैं और मान लो कभी हम माला लेने बाजार जाते हैं, माली के यहाँ फूल लेने जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैसे फूल देना? ताजे अच्छे फूल देना, ताजे फूल देना जो आज के ही हो, और वो फूल ले जाकर हम भगवान को चढ़ाते हैं। अब आप सोचिए, भगवान ने जो फूल बनाए, हम तो फूल ही हैं भगवान के, तो हम पासे होने के बाद भगवान के चढ़े या ताजे रहे तभी भगवान के चढ़े? तो भक्ति करनी है, स्मरण करना है, प्रभु के दर्शन करने जाना है, तो अभी से जाना प्रारंभ करो। कभी भी ऐसी प्रतीक्षा मत करो कि 60 की उम्र के बाद जाएंगे, 50 की उम्र के बाद जाएंगे। जब उसकी कृपा हो जाए चल दो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रज में एक बहुत सुंदर स्थान है, गोवर्धन जी महाराज का प्रसंग आएगा, हम यहाँ कथा सुनेंगे गोवर्धन जी महाराज की। उनकी बड़ी विशेष महत्व है, बड़ी कृपा है, इस दास पर भी बहुत कृपा है। तो आज हम यह विचार करते हैं कि आज हम अगर हर महीने वहाँ जा पाते हैं और परिक्रमा लगा पाते हैं, तो हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हमारे परिवार में, रिश्ते में भी, कि हम तो अब परिक्रमा नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी शरीर की अब सामर्थ्य नहीं है, हम परिक्रमा नहीं लगा सकते। तो हमारे मन में ये विचार आता है कि जब तक ताजे हैं, जब तक प्रभु की कृपा हम पे बनी हुई है, हमारे इन पैरों से परिक्रमा लग पा रही है, तब तक लगा लो। क्योंकि हम ये प्रतीक्षा करें कि 40 के बाद या 50 के बाद लगाएंगे तो लगाने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी महाराज। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसा सुंदर उपदेश प्रहलाद अपने पूरे गुरुकुल में देने लगता है। बच्चे कहते हैं कि क्या जपना तुम्हारे नारायण नाम को? सेवा करती है धर्मपत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी मिलता है हमें गाय भैंस से, प्रतिष्ठा मिलती है सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या होते हैं? आचार्य शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी ने सुंदर उत्तर दिया कि जिस धन को तुम सब धन मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता। परिवार के लोगों की बात करते हो तो परिवार के लोगों में महिलाएं द्वार से आगे नहीं जाती। जब अंतिम यात्रा पर जाते हैं तो हमारे जो खास मित्र होते हैं शमशान के गेट से अंदर नहीं जाते। सगे संबंधी जो पुरुष लोग हैं वे हमें शमशान की भूमि के आगे नहीं जा सकते। कितना ही खास पुत्र हो,
कभी भी चिता के साथ नहीं जा सकता। साथ तो जाता है तो श्री कृष्ण का नाम गोविंद का भजन। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा नाम धन के खजाने को बढ़ाओ। हजारों वर्ष भी तपस्या में बीत जाए, कौन जाने, यज्ञ करने से भगवान मिल जाए कोई पक्का नहीं है। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से ही श्री कृष्ण मिलेंगे। ऐसे सुंदर उपदेश प्रहलाद अपने गुरुकुल में अपने सगे साथियों को देने लगा। हिरण्यकश्यप पुनः आते हैं, देखते हैं पूरा वातावरण, और प्रहलाद के जो साथी थे, सहपाठी मित्र थे, उन पर भी धीरे धीरे भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है, भक्ति का रंग चढ़ने लगता है। सभी धीरे धीरे नारायण की गोविंद की भक्ति में लग जाते हैं। गोविंद से संबंध सबका जुड़ जाता है। बच्चे कहते हैं प्रहलाद, आपके गोविंद से, कृष्ण कन्हैया से संबंध हम कैसे और ज्यादा जोड़ सकते हैं? केवल कीर्तन से जुड़ेगा? बच्चों ने कहा बहुत देर सत्संग कर लिया, अब चलो जरा खेल लेते हैं। प्रहलाद बोले खेलो तो सही, लेकिन खेल वो खेलो जो मैं कहूं। बोले तुम क्या कहोगे? तो बोले मैं जैसे बताता हूं वैसे खेल खेलो। अब एक बालक को उठाकर मृदंग दे दिया, एक बालक को उठाकर वीणा दे दी, एक बालक को उठाकर तबला दे दिया, एक बालक को उठाकर मंजीरा दे दिया। अब जैसा मैं कहूंगा वैसे करना। अब जब भी मैं मेरे मुख से नारायण नारायण ऐसा नाम करूं तो सभी इसको बजाने लगना, और वहां पूरा माहौल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीता नारायण ओ राम नारायण सीता नारायण राम नारायण सीता नारायण ओ लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण
लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण गोविंद नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ हम में नारायण तुम में नारायण हम भी नारायण तुम भी नारायण ओ हम में नारायण तुम में नारायण हम भी नारायण तुम भी नारायण ओ सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। ऐसा कीर्तनमय माहौल उस गुरुकुल में बना दिया, जोर जोर से सभी छात्र नारायण नारायण नाम का कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन की आवाज इतनी जोर से गूंजने लगी कि पास में बैठे शंडामर को गुरुजी वहां तुरंत दौड़कर आ गए और भयभीत हो गए कि अब ये अगर नारायण नाम का कीर्तन तेरे पिताजी ने सुन लिया, हिरण्यकश्यप ने सुन लिया, तो मुझे तो मार ही देंगे। और दौड़कर 4-5 सैनिकों को लेकर आते हैं छड़ी लेकर कि मैं बताता हूं कैसे नारायण नाम का संकीर्तन करेगा। और जैसे ही छड़ी से बालकों का स्पर्श करते हैं, सारे सैनिक भी पुनः नारायण नाम में लीन हो जाते हैं। ओ यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण ओ यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण मैं देखूं जहाँ दिखे मुझे नारायण, दिखे वहाँ दिखे मुझे नारायण ओ बद्री नारायण मुक्ति नारायण, बद्री नारायण मुक्ति नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरा माखन चुरैया नंद लाला, ओ मेरा माखन छुरैया नंदलाला ओ मेरा बंसी बजैया नंद लाला, ओ मेरा बंसी बजैया नंदलाला श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जितने भी गुरुजी ने सैनिक भेजे, सभी सैनिकों ने स्पर्श करते ही नारायण नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। अब सभी को नाचता देख, कीर्तन करता देख शंडामर गुरुजी स्वयं आए। जैसे ही गुरुजी ने स्पर्श किया, अब गुरुजी भी उछलकर नाचकर गाने लगे। गुरुदेव को इतना आनंद आने लगा नारायण नाम के संकीर्तन में, बोले चलो बेटा हम भी कीर्तन करते हैं। गुरुदेव भी सभी छात्रों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप द्वारा भेजे सभी सैनिक भी नारायण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। पूरा गुरुकुल नारायण नाम के कीर्तन से नारायणमय हो चुका। पूरा वातावरण प्रहलाद ने कीर्तनमय कर दिया। ऐसा कीर्तन हुआ कि सुनकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आ गया। आकर देखा कि यहाँ तो सब के सब नारायण नाम के कीर्तन में विलीन हो गए हैं। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप सैनिकों को भेजता है, तो जितने सैनिक जाते हैं सभी स्पर्श करते ही नारायण नाम का कीर्तन करने लगते हैं। हिरण्यकश्यप पास तो गया, लेकिन हिरण्यकश्यप ने स्पर्श नहीं किया, प्रहलाद को छुआ नहीं।
जोर से एक मुष्टिक प्रहार जमीन पर कर दिया। अब जैसे ही जमीन पर अपनी मुष्टिका से प्रहार किया तो जोर की एक आवाज हुई, ध्वनि हुई, और उस ध्वनि से कीर्तन बंद हो गया। कीर्तन बंद हो गया तो यह देख सभी बालक रुक गए कि यह काहे की आवाज है। अब गुरुजी वापस होश में आते हैं। गुरुजी को लगता है कि मैंने ये क्या कर रहा था, क्या कर दिया। गुरुदेव कहते हैं, महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं कि हम तो प्रहलाद को रोकने गए थे, मना करने गए थे, लेकिन जैसे ही हमने इसका स्पर्श किया हमें पता ही नहीं क्या हो गया, हम तो इसके कीर्तन में आनंदमय हो गए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर कहने लगा कि एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो और फिर कहते हो आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लेता है। प्रहलाद से कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधमा, स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम, नेष्येत्वाद्ययमक्षयम्। हे दुर्विनीत, अरे दुर्विनीत प्रहलाद, मंदात्मन, हे मंदबुद्धि, अरे मंदबुद्धि, मैंने तुम्हें इतना समझाने का बार बार प्रयास किया लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात को नहीं समझा। आज तो तुम्हें यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसने ऐसा तुम्हें बिगाड़ दिया, इतना उद्दंड तुमने किसने बना दिया। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, आज तुमसे ही निपट लेता हूं। कौन से नाम का बार बार उच्चारण कर रहे हो तुम? कौन है नारायण? कहां है तुम्हारे नारायण? प्रहलाद कह रहा है, न केवलम मे भवतश्चराजन्, सबैबलं बलिनां च परेषाम्, परे वरे मिस्तर जंघमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। कि पिताजी नारायण तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, केवल मेरा ही मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति है पिताजी वो भी नारायण से ही है, उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने वह शक्ति दी है। पिताजी कहते हैं लेकिन वो है कहां? प्रहलाद कहते हैं वो सर्वत्र है। नृसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभ में रहता है, अभी भी सभी और नृसिंह भगवान का निवास है। अभी आवश्यकता है तो सिर्फ भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति की। आज भी भगवान कहीं न गए, आप और हम के बीच में ही हैं। जिस स्थान पर हम खोजने बैठेंगे वहीं भगवान का निवास मिल जाएगा। लेकिन आज जरूरत है उस भक्त जैसी भक्ति की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सारी प्रजा स्तब्ध है। हिरण्यकश्यप जोर से कह रहा है, बता कहां है तेरे भगवान, कहां है तेरा नारायण? महाराज प्रहलाद जैसे छोटे बालक को कुछ नहीं सूझा। पास में खंबा था, इस खंबे में भी पिताजी भगवान है। क्या कहा? इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंबे पर कर दिया। जैसे ही खंबे पर तलवार का प्रहार किया, खंभ बीच में से फट गया और उसमें से प्रकट हो गए नृसिंह भगवान। बोले नृसिंह भगवान की। इतनी जोर से शब्द करने लगे, हुमारंभ करने लगे। बड़ी बड़ी जिनकी दाढ़ी जटाएं, बड़े बड़े दांत दिखाकर हुमारंभ किया। सभी डर जाते हैं, सभी भयभीत हो जाते हैं। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर वहीं गिर पड़ता है। बोली नृसिंह भगवान की जय। उस विकराल रूप से जितने भी लोग वहां थे सारी प्रजा भयभीत हो जाती है। अपने नन्हे से बालक की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर आए जो न मनुष्य है न ही जानवर है। दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं हैं। लेकिन भगवान के आगे बहुत सी समस्याएं भी हैं। हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के पास से वरदान लेकर आया था तो उसने यही वर मांगा था। 3 पुत्रों के बाद जब तपस्या करने चला गया था तो ब्रह्मा जी से यही वर मांगे थे कि ना तो दिन में मर सकूं ना रात में मर सकूं,
ना इंसान से मर सकूं ना जानवर से मर सकूं। तो भगवान भी विचार कर रहे हैं। युद्ध करते 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 जब संध्या हो गई, ना दिन रहा ना रात रही, संध्या की गोधूली वेला। ये गोधूली वेला कहा जाता है जब गायें, पूर्व काल में जब गायें चरने जाती थी दिन में, जब गायें दिन में घर से चरने के लिए जाती थी, तो जब गायों का आने का समय हो जाता था संध्या का, उस समय जब कन्हैया गायों को लेकर आते थे तो उन गायों के खुरों से रज धूल उड़ती हुई उनके मुखमंडल पर लगती थी। तो जब वो धूल उड़ती थी, गायें वापस आती थी, उसी समय को कहा गया गोधूली वेला। तो गोधूली वेला का जब युद्ध करते करते लड़ते लड़ते समय आ गया, तो नृसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को कसकर पकड़ लिया। अब हिरण्यकश्यप को अब वरदान मिला हुआ था कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। पकड़कर ले आए दहली पे, दरवाजे पर पकड़कर ले आते हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि अब आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगता है, अट्टहास करने लगता है, कैसे मारोगे, हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? जितने वर मांगे मैंने सब पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप ने कहा पहला तो मैंने ये मांगा ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा देखो अभी क्या हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो दोनों ही है और दोनों ही नहीं। अब कहता है कि ना तो मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते हैं कि ये क्या है, ना तू अंदर है ना बाहर है। हिरण्यकश्यप ने कहा ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। तो बता यहां तुझे मनुष्य दिख रहा है या जानवर दिख रहा है? हिरण्यकश्यप ने कहा कि अभी तो एक वरदान और है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने अपने नाखूनों के दर्शन करा दिए कि देख ना तो ये अस्त्र है ना ही ये शस्त्र है। बोले नृसिंह भगवान की मैं पशु भी नहीं हूं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं अंदर भी नहीं हूं, मैं बाहर भी नहीं हूं। ऐसा रूप तो कभी किसी ने नहीं देखा, शेर का मुख और मनुष्य का शरीर। पता नहीं आप कौन हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान कहने लगे कि दुष्ट, ये जो 13वां महीना है ना अधिक मास, ये मैंने तेरे लिए ही बनाया है। इसे कहा गया है पुरुषोत्तम मास। कहने लगा कि महीने 13 भी होते हैं, मुझे आज ही पता लगा है, नहीं तो 13 महीने भी मांग लेता। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से मैंने अंत में एक और वरदान मांगा था कि विधाता की सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से मैं नहीं मर सकता। अब ब्रह्मा से वरदान मांगा था, अब ब्रह्मा को भी जो बनाते हैं वे तो तुझे मार ही सकते हैं। बोले हमें ब्रह्मा नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, मैं नारायण हूं। अब जैसे ही उसने सुना कि मैं नारायण हूं, उनकी गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए दौड़ने लगा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं में बैठाया और हुमारंभ करते हुए अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। और बड़े क्रोध में आकर उसकी आंतड़ियां निकाल लेते हैं और आंतड़ियां निकालकर अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। राजा ने पूछा आंतड़ियां निकालकर प्रभु ने अपने गले में क्यों पहनी? सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने सोचा कि राक्षस जैसा भी हो, इसने प्रहलाद जैसे मेरे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और परमात्मा का यदि कोप शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय आने की संभावना हो जाती है। देवता लोग दौड़कर स्तुति करने लगे। उनके रूप के डर के सामने कोई नहीं आया। दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास आ गई कि माता लक्ष्मी कृपा करें तो शायद प्रभु का कोप शांत हो जाए। लक्ष्मी जी कहती है देवताओं क्या बात है? ब्रह्मा जी सारी बात बताते हैं, आप शीघ्र चलिए। माता लक्ष्मी कृपा के सागर है। ब्रह्मा से कहने लगी कि मैं आती हूं। वैसे तो प्रभु नारायण को कभी क्रोध नहीं आता, पर क्रोध में है भी तो मैं उन्हें संभाल लूंगी। माता लक्ष्मी जी वहां पधारी। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां आई, साक्षात श्री प्रेषिता दृष्टता तन्महद्भुतम अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सोनोपेयाय शंकिता।
भगवान का वैसा रूप ना तो उन्होंने कभी देखा था और ना देखने की उनकी सामर्थ्य थी। नृसिंह भगवान के पास जैसे ही लक्ष्मी पहुंची, लक्ष्मी को देखते ही हुमारंभ करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी उस हुमारंभ से बड़ी भयभीत हो गई कि ये तो भगवान विष्णु हो ही नहीं सकते, ये तो कोई बड़ा बहुत बड़ा जानवर सा आ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की ऐसी दौड़ लगाई माता लक्ष्मी ने कि एक पैर यहाँ तो दूसरा पैर अपने वैकुंठ धाम में ही जाकर श्वास ली। नारद जी ने कहा चाहे ब्रह्मा की स्तुति करो, चाहे शिव जी की स्तुति करो, तांडव करो, परम बंदी लक्ष्मी जी को उतार लाओ, किसी को भी मनाने का प्रयास करो, परंतु जब तक मेरे नृसिंह देव के सामने भक्त प्रहलाद नहीं जाएगा, इनका कोप शांत नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नृसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया, प्रेमाश्रुओं से मस्तक को भिगो दिया, जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगणैरधुना विपुं किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं। सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितीक्षा, प्रश्रय, विद्या, आत्मज्ञान। ये सभी 12 गुण समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वह ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोल भील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम वंदन करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि आपका और मेरा मेल क्या है। आपने जो मुझ पर कृपा करी उस पर क्या मेल हम दोनों का है। भगवान बोले मैंने क्या कृपा करी तुम पर। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी कहा करते हैं, कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न मैं आसुरी वृत्ति का मनुष्य, और वहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, ऐसा सुख आपने मुझ बालक को दे दिया। मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी इंद्रियां ये मानव को अपनी ओर खींचती है और ऐसी परिस्थिति बन जाती है किसी व्यक्ति की बहुत पत्नियां हो जाए और उसे कभी सभी अपने अपने ओर खींचें। ऐसी इंद्रियां मुझे खींचती है भगवान। सबसे खतरनाक जो इंद्रिय वही है जीभ। इस जीभ नामक इंद्रिय को 3 घंटे कथा में शांत रहना भी बहुत मुश्किल लगता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। शास्त्र में कहा जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही जितेंद्रिय है। सबसे पहले जीभ को जीतो, अपनी वाणी पर संयम रखो। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए कि प्रत्येक इंद्रिय को मैं आप में लगाऊं, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए कि जिसे देखूं उसमें मेरे गोविंद ही दिखाई दे, सर्वत्र परमात्मा को देखूं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे भगवान नरसिंह बोले कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने का है। प्रहलाद जी कहते हैं क्या मांगू, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भले भोले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं, आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी उतना ही वर मांगेगा। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई वैभव मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। परमात्मा कहते हैं मुझसे वैभव मांगो तो दे देता हूं, ऐश्वर्य मांगते हैं दे देता हूं, मुक्ति चाहे दे देता हूं। जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता वहां मैं दुविधा में पड़ जाता हूं। जो व्यक्ति कभी कुछ बिना मांगे मेरी सेवा करता है तो मैं स्वयं को उसे दे देता हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद जी बोले कि एक बार मुझे वर दें कि जीवन पर्यंत आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, आपके सिवा मुझे कहीं जाने की लालसा न हो। प्रहलाद के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। आचार्य शुकदेव कहते हैं परीक्षित जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया
वास्तव में यह प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं घर छोड़कर वन में जाना मुक्ति पाने का उपाय नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि सब त्याग दे और एक आसन पर बैठकर 8 घंटे रोज भजन करने से जो फल उस सन्यासी को प्राप्त होता है, वो फल एक गृहस्थ को झाड़ू लगाते समय, खाना बनाते समय, अपना कार्य करते समय, भगवान का चिंतन करते करते प्राप्त हो जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण चरित्र में गोपियों ने इसी प्रकार गोविंद की भक्ति की। माखन मत्ते मत्ते गोविंद का नाम लिया, सामने झांकी आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाता है? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद के नाम का गान करना हो। भोजन बनाते समय, किसी भी कर्म करते समय आप गोविंद की झांकी को मन में रखिए, आपका यही सन्यास का फल मिल जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये जो प्रहलाद जी हुए, इन्हीं के पौत्र हुए हैं राजा बलि महाराज। आप सभी ने राजा बलि का नाम सुना है। बड़े प्रतापी हुए, बड़े दानवीर हुए। ये प्रहलाद जी के पौत्र हुए और ये दैत्यों के राजा हैं। उन बलि महाराज को परमहंस भी कहा जाता है। 12 भागवतों में बलि महाराज का नाम आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और कहने लगे कि देवताओं से हम परास्त हो गए हैं। गुरुवर, ये बताइए, देवताओं ने अमृत पान किया है, इसलिए हम उन्हें कभी नहीं मार सकते, लेकिन क्या हम हरा भी नहीं सकते? आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो 3 बातों को जीवन में अपना लो। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, गुरु सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, संतों को यदि दर्शन हो जाए तो उनकी सेवा में चूकना नहीं चाहिए। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा, बलि, जाओ और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें विजयश्री प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना को साथ लेकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। अब चढ़ाई करने के समय युद्ध में करते करते केवल स्वर्ग को ही नहीं बल्कि पूरी त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरी त्रिलोकी के राजा बन गए बलि महाराज। इनकी मनस्थिति ये बन गई कि देवताओं को परेशान करने लगे। सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। पुत्र के जीवन में संकट आता है तो पिता के पास चला जाता है। यहाँ सभी देवता मारे मारे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा को भी समझ नहीं आता क्या करें। देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया। देवताओं के स्वर्ग को ही क्या, तीनों लोकों को बलि ने अपने कब्जे में ले लिया। सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसीलिए भगवान ने माता अदिति से पूछा कि सब ठीक तो है। जब माता अदिति को भगवान दर्शन देने आए तो पूछा कि सब ठीक तो है, कोई कमी नहीं है महाराज, मेरी एक ही कमी है, मेरा एक ही उदासी का कारण है। ये जो लीला मैं देख रही हूं ना, कि सभी देवताओं से तीनों लोगों को इस बलि ने छीन लिया। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर में जन्म लेकर आए कि मेरे पुत्र इंद्रादि के स्वर्गादि सुख को वापस दिला देवे। ऐसा कोई बुद्धिमान बालक मेरे घर में जन्म ले ले। कितने संकट की बात है, आज मेरे पुत्र इंद्रादि मारे मारे सभी भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझा दिया। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वे चात्मा प्रकृते परः कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्।
क्व देहो भौतिको अनात्मा। देवी कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, ये मोह ही एकमात्र कारण है। मोह से जीव की ऐसी परिस्थिति बन गई है कि सारे दुख का कारण उसके मन में समा गया है। एक व्यक्ति के मन में मोह इतना समा गया है कि मोह में पागल हो गया है। सारे इंसान अपना, मेरा बेटा, मेरी माता, यही कहता कहता नहीं थकता। माता अदिति कहती यही तो बात है, आप में प्रेम ही तो नहीं है। अपने पुत्र को कभी अपना पुत्र समझा होता तो यही पीड़ा आपको भी होती। पुत्र के जीवन में संकट आने से सबसे ज्यादा माँ के हृदय को कष्ट पहुंचता है। तो आपको कैसे समझाऊं, आप तो पिता है ना, और पिता कभी इस दुख को नहीं समझेंगे। भगवान कश्यप कहते हैं कि चाहती क्या हो, कि मैं चाहती हूं कि मेरे घर ऐसा कोई बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं के तीनों लोकों को लाकर वापस उन्हें प्रदान कर दे। भगवान कश्यप कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हें एक 12 दिन का व्रत बताता हूं। ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में किया जाने वाला व्रत है। इसका नाम है पयोव्रत। पय कहा जाता है दूध को, और प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक यह व्रत होता है। प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना, स्तुति का नियमित जप करना, तो मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर पुत्र बनकर अवश्य आएंगे। हम निष्ठा में बड़ी ताकत है, विश्वास में ही प्रभु का दर्शन है। माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से व्रत किया। भगवान प्रकट होकर कहा कि आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ, उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर अवश्य आऊंगा, मेरा विश्वास करिए। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं क्या हुआ? देवलोग कहते हैं कि बहुत बड़ा संकट आ गया है भगवान, पूरे त्रिलोकी का राज्य बलि ने अपने कब्जे में ले लिया है। भगवान कहते हैं सुनो, इस समय बलि पर हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु की महिमा बड़ी गहरी बताई है शास्त्रों में। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो शिष्य को कोई रोक नहीं सकता। मैं भगवान हूं और भगवान होकर भी बलि से युद्ध नहीं कर सकता। अगर मैं भी बलि से युद्ध करने जाऊंगा तो परास्त हो जाऊंगा। रामचरितमानस में भी एक ऐसा प्रसंग आता है। भगवान राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष तक वनवास के लिए गए थे तो रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया गया था। तब वानर सेना माता सीता को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में गई थी। तो वहां परम भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान जी महाराज लंका में गए थे सीता जी को देखने। सीता जी का दर्शन किया, वहां फल खाने लगे तो जम्बूमाली ने वहां हनुमान जी को रोका। अनेकों राक्षस वहां रोकने आए, तो जैसे ही हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया तो हनुमान जी ने धीरे धीरे सबको परास्त कर दिया था। तो वहां मेघनाद ने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया था हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधने के लिए। वहां हनुमान जी ने भी ऐसा ही विचार किया कि चाहूं तो मैं इसको परास्त कर सकता हूं, इसको तोड़ सकता हूं, लेकिन यदि मैं ब्रह्मास्त्र को परास्त करूंगा तो ये ब्रह्मा का अपमान होगा। इसीलिए हनुमान जी स्वयं बंधकर रावण के समक्ष चले जाते हैं। वही विचार आज भगवान नारायण कर रहे हैं कि यदि मैंने बलि को परास्त कर दिया तो उस गुरु की वाणी झूठी हो जाएगी। यहां तो मुझे ही परास्त होना पड़ेगा, तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। आप लोग ऐसा कीजिए। माता अदिति बहुत उपवास व्रत पालन कर रही हैं। मैंने उनको भी वचन दे दिया। देवताओं से कहने लगे कि एक काम हो सकता है कि मैं स्वयं वामन भरकर अदिति के घर जाऊंगा और राजा बलि के यहाँ जाकर हाथ पसार लूंगा। तीनों लोगों को भिक्षा में के रूप में लाकर आपको समर्पित कर दूंगा। अब युद्ध में बलि को जीतना मेरे बश की बात नहीं है। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए श्रोणाया श्रवणम द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजितः प्रभु सर्वे नक्षत्रा ताराद्याश्च क्रतु जन्म दक्षिणम। ये भादवे का महीना, इसकी बहुत ही महिमा बताई है। जो सावन के बाद जो भाद्रपद का महीना आता है, इस भाद्रपद के महीने की ही सारी महिमा बताई। राधा रानी का अवतार भाद्रपद में ही हुआ।
कन्हैया का अवतार भाद्रपद में हुआ, बलराम जी का अवतार भाद्रपद में हुआ, और आज जो वामन अवतार होने वाला है ये भी भाद्रपद मास में ही हुआ। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा भी भाद्रपद मास में ही सुनाई थी। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देव कार्यों की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। ऐसा दिव्य रूप बनाकर भगवान प्रकट हो गए। इतने सुंदर प्रभु श्री वामन भगवान की झांकी, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारमय प्यारमय झांकी, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा छोटा मुखारविंद, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर जिनके कमर है, 4 अंगुल का जिनका पेट है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल है, बिंबा फल जैसे होठ हैं। ऐसे सुंदर भगवान की झांकी देवताओं ने मिलकर वामन भगवान का स्वागत किया। भगवान के दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। और इस सुंदर दृश्य का दर्शन कर लीजिए, जैसा शास्त्रों में बताया बिल्कुल वैसा ही दर्शन वामन भगवान का। बोलिए वामन भगवान की। चलो रिया छलिया छली बेकू, चलो रिया छलिया छली बेकू, बामन रूप को धर के चलो रिया छलिया छले बेको, बामन रूप को धर के चलो रिया छलिया छले बेको, बामन रूप को धर के चलो रिया छलिया छले बेको, रूप को धर के चलो रिया छलिया छले बेको, चलो रिया छलिया छले बेको, चलो रिया छलिया छल बेको, चलो रिया छलिया छले बेको, चलो रिया छलिया छल बेको, बामन रूप को धर के चलो रिया छलिया छले बेको, बामन रूप को धर के चलो रिया छलिया छले बेको। कमंडल ब्रह्मा ने दीनो, हाथ कमंडल ब्रह्मा ने दीनो, हाथ कमंडल ब्रह्मा ने दीनो, सब देवों ने पूजन कीनो, सब देवों ने पूजन कीनो, भिक्षा दी गोरमा ने चलो रिया, भिक्षा दी गोरमा ने चलो रिया छलिया छले बेको, बामन रूप को धर के चलो रिया छलिया छले बेको।
रूप हरि धरे आए हैं, बामन रूप हरि धरे आए हैं, बामन रूप हरि धरे आए हैं, बामन रूप हरि धरे आए हैं। सब देवों ने पुष्प बरसाए हैं, सब देवों ने पुष्प बरसाए हैं, सब देवों ने पुष्प बरसाए हैं, सब देवों ने पुष्प बरसाए हैं। नापे तीनों ही लोको चलो रिया, नापे तीन ही लोको चल रिया, चलिया चले वे को बामन रूप को धर के चलो रिया, चलिया चले वे को चलो रिया, चलिया चले वे को चलो रिया, चलिया चलबे को बामन रूप को धर के चलो रिया, चलिया चले वे को बामन रूप को धर के चलो रिया, चलिया चले वे को। छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर तेरे, छोटे छोटे हाथ है छोटे छोटे पेट तेरे, छोटे छोटे हाथ है छोटे छोटे पैर तेरे, छोटे छोटे हाथ तेरे, छोटे छोटे पैर तेरे। जा पहुँचे बलि राजा के द्वारे, जा पहुँचे बलि राजा के द्वारे, जा पहुँचे बलि राजा के द्वारे, जा पहुँचे बलि राजा के द्वारे। तोड़ा घमंडे बलि राजा, तोड़ा घमंडे बलि राजा चलो रिया, चलिया चले वे को तोड़ा घमंडे बलि राजा चलो रिया, चलिया चले वे को चलो रिया, चलिया चले वे को चलो रिया, चलिया चलबे को बामन रूप को धर के चलो रिया, चलिया चले वे को बामन रूप को धर के चलो रिया, चलिया चले वे को चलो रिया, चलिया चले वे को चलो रिया, चलिया चल वे को। बोली वामन भगवान की जय। ऐसी दिव्य वामन भगवान की झांकी को देखकर देवगण ने भी दर्शन प्राप्त किया और भगवान के चरणों में वंदन किया। माता अदिति बड़े प्रसन्नचित्त होकर वामन को कौपीन पहनाती है। बृहस्पति जी आकर वामन का यज्ञोपवीत द्विजकर्म संस्कार करवाते हैं और खड़ाऊ चरणों में समर्पित कर देते हैं, कमंडल दे देते हैं। भगवती उमा देवी का भिक्षा पात्र हाथ में दे देते हैं। बालकृष्ण प्रभु वामन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने सभी ने बहुत विधिवत पूजन किया। उनको जो भी कमंडल में भिक्षा मिलती गुरुजी को आकर दे देते। जब भी भिक्षा वापस देने आते तो बृहस्पति भगवान गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि बेटा इस छोटी मोटी भिक्षा से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे ही भिक्षा लाकर देना चाहते हो तो जो मैं कहूं वही लाओ।
भगवान ने कहा बताइए महाराज, आप आदेश तो करिए। बोले छोटी मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी का राज्य उससे भिक्षा में लेकर मेरे यहाँ आ जाओ। वामन भगवान ने कहा कि आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान वामन सीधे राजा बलि के द्वार के यहाँ पर पहुंचते हैं। राजा बलि को सब जानते हैं, बड़ा ही दानवीर राजा है, तपस्वी पराक्रमी राजा है। जैसे ही भगवान वामन राजा बलि के निकट पहुंचते हैं तो झांकी, ऐसी झांकी प्रतीत होती है। ये वामन नाम क्यों निकला? क्यों वामन नाम निकला भगवान का? ये 52 उंगल के हैं, इसीलिए इनका नाम वामन भगवान निकला। अब राजा बलि के तो यज्ञ स्थल पर बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, शुक्राचार्य जी वहां आचार्य बनकर बैठे हैं। राजा बलि ने जैसे ही मंडप से दूर से आते हुए भगवान वामन को देखा तो अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ में साक्षात सूर्य भगवान यहाँ आते हैं, आ रहे हैं। आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज दर्शन करते हैं और दर्शन कर कर कहते हैं कि राजा, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अगर सूर्य नहीं तो चंद्रमा आते होंगे, किंतु ऐसा सुंदर दिव्य तेजस्वी बालक हमने कभी नहीं देखा। आपस में गुरु चेला बात कर रहे हैं, इतने में वामन भगवान और नजदीक आ जाते हैं। वामन भगवान को देखते ही राजा बलि खड़े हो जाते हैं। भगवान वामन का राजा बलि बहुत सुंदर स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, गतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मये त्वार्य पुरर्धरम। आपका बहुत स्वागत करता हूँ भगवान। भगवान वामन का रूप देखकर गदगद हो जाते हैं। बोलिए वामन भगवान की। भगवान के हाथों में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता है, पैरों में खड़ाऊ है। बस इन सब चीजों के अलावा और कोई बढ़िया कपड़े नहीं है। इसी से बहुत सुंदर रूप प्रतीत हो गया है। ऐसा लगता है बड़े बड़े महर्षि लोगों की जो तपस्या है वो आज पूर्ण हो रही है। यज्ञ मंडप में राजा बलि कहते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूं, आज मेरे सभी पितृ तृप्त हो गए हैं, आज मेरा कुल पवित्र हो गया है, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है। आप जैसे तेजस्वी, अमिट तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। वामन भगवान के चरणों में राजा बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना है तो कुछ दिखाना होता है, बिना दिखाए कोई कुछ नहीं देता। मौन खड़े हैं प्रभु, माला जप रहे हैं, कमंडल हाथ में है और शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया, गुरुजी ये ब्रह्मचारी है, इनकी तरह बोलते नहीं है। देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय ये बोलते नहीं है। अब तो महाराज बलि की श्रद्धा बहुत बढ़ गई। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर दूं, क्या दे दूं आपको? आपके मुख से सुनना चाहता हूं, क्या आपकी सेवा करूं? गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथान्नपेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान् समृद्धांस्तुरगान् गजान् वा रथांस्ततारः तमसं प्रतीच्छ। गाम कहा गाय को, क्या आपको 2-4 हजार गायें मैं दे दूं? कांचन कहा सोने को,
कि क्या आपको मैं सोने का महल बना दूं? आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करो। 10-5 हजार गायों का दान मैं आपको कर दूं। इतने ब्राह्मण कन्याओं का विवाह मैं हर साल अपने कोष से करवाता हूं। एक सुंदर विवाह आपका भी कन्या से करवा दूं। लेकिन आप कुछ बोले तो सही। मैं बनावटी बात नहीं करता महाराज, जो कह रहा हूं सत्य है। आप मुख से एक बार वचन निकाल कर देखिए, जैसा आप कहेंगे वही आपके सामने समर्पित कर लूंगा। ऐसी बातें बलि की चल रही थी कि इतनी देर में भगवान की माला पूरी हो गई और माला निकाल लेते हैं और कहते हैं आहा, तो आप ही का नाम है बलि। बलि बोले जी महाराज, इस दास को ही बलि कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी थे, और आप भी यदि दान की बात कर रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन संकोच की बात है राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे कि मैं त्यागी हूं, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, एक पैसा भी मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया। अगर मैं तुमसे ले लूं तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा आपको कुछ तो लेना होगा। मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है और आपका जैसा प्रतापी विद्वान इस यज्ञ में आ जाए और वह खाली चला जाए तो मेरे लिए बड़ी संकोच की बात होगी। वामन भगवान कहने लगे कि अकेला मेरा शरीर है, वर्षा आती है तो मैं छाता तान लेता हूँ, एक कमंडल मेरे हाथ में है, प्यास लगती है तो जल पी लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए? कोई कामना नहीं है राजन, क्या मांगना? राजन चरणों में गिर जाते हैं। बलि वामन भगवान के चरणों में गिरकर कहते हैं कि सुनिए, आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते, विवाह कर लीजिए तो आपको आवश्यकताएं पड़ने लगेगी, पत्नी आ जाएगी, फिर आप 1 से 2 हो जाएंगे, तब तो दान ले ही लेंगे आप। भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले क्या कहते हैं आप, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दान तो तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही कर दो। अब बलि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, गुरुजी से बोले आप मुहूर्त देखिए। वामन भगवान ने कह दिया, वामन प्रभु ने कहा ब्याह तो कर दोगे लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ, एक छाता में थोड़ी रखेंगे। बलि बोला कांचन का महल, सोने का महल बनवा देंगे। प्रभु बोले आप तो बड़े अच्छे हैं, अच्छा ये बताओ ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे, और बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, तो मेरे बाल गोपाल, मेरे ब्राह्मणी की भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? बलि कहते हैं बड़ा भंडार है मेरे पास, खुलवा देंगे पूरा भंडार, आप सबका दोनों समय का भोजन प्रेम से भोग लगाकर मेरे यहाँ से ही व्यवस्था हो जाएगी, परंतु आप हाँ करिए। अच्छा तो राजन मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था? बलि बोले अपना विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, उसी में आपके बच्चों को शिक्षा हो जाएगी। राजा आप तो बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 होंगे ना? बलि बोले मुझे क्या मालूम 10 होंगे या 5 होंगे या 50 होंगे, जो होंगे वो तो होंगे ही, 4 होंगे या 5 होंगे। बलि बोले हाँ 10-20 होंगे, 50 होंगे, 5 होंगे, जो भी होंगे, और कोई उसमें से मर भी सकता है। बोले हाँ मर भी सकता है, तो मरते हैं तो बाद में रोया भी जाता है। बोले रोने की भी व्यवस्था करोगे? बलि कहते हैं रोना तो आप ही होगा महाराज, बेटा आपका मरेगा तो रोना भी आपको ही पड़ेगा, वो व्यवस्था मैं कहां से करूं? वामन कहते हैं तो ऐसा काम हम करे ही क्यों, ऐसा विवाह हमें करना ही नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जिसको तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा, हमें विवाह ही नहीं करना। अब वो सुनने भी आ गया, अब नहीं की बात हो रही तो सुनने आ गया, जब उसकी बात हो रही थी विवाह की तो नहीं आया था। वामन कहते हैं कि हमें ऐसा विवाह नहीं करना,
हम तो छाता में ही अकेले ही अच्छे हैं। बलि चरणों में गिरकर कहते हैं बड़े संकोच की बात है, 2 घंटे तक बैठकर आपको खूब मनाया, विवाह का मुहूर्त निकाला, 2 घंटे तक बैठकर इतनी की आपको विवाह के लिए मनाया, और फिर वापस घूम फिर कर आप वही बात पर आ गए कि नहीं करना। आपको हाँ तो करनी ही होगी। प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर बोलते हैं, कहते हैं क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बलि कहते हैं कैसा धर्म संकट? बोले अरे राजन, धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान लेता हूं तो मेरे मन को तकलीफ होती है, नहीं लेता तो तुम्हें कष्ट होगा। मैं सोचता हूं ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी न बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट भी न पहुंचे। देखो, ज्यादा दान लेंगे तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए ऐसा करो, तस्मात् त्वत्तो महीमीषद वृणेहं वरदर्शवाद पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदा मम। बोले वामन भगवान की कि तुम हमें केवल पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, 3 पद 3 पैर भूमि दान कर दो। हम ज्यादा नहीं ले रहे, इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारे मन में तकलीफ भी नहीं होगी। बलि हंसकर कहता है कि एक बात कहूं पंडित जी, बुरा ना माने। बोले आपका जैसा रूप है ना, बुद्धि भी वैसी ही है। आप रहे तो वामन के वामन ही। आपने इतने बड़े राजा के समक्ष खड़े होकर मांगा भी तो क्या, 3 पैर धरती, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर। इसीलिए तो कहते हैं अग्रिमा बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि तुरकड़ा वामन चौपट पाट। बोले सच्चिदा भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आप छोटे ही हैं और आपने अपने रूप के अनुसार ही मांगा है। भगवान ने मन में कहा कि तुम 3 पैर नपवा कर तो देखो, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। बलि ने कहा आप क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, आज 5 गांव, कल 50 की इच्छा होगी, इसलिए मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया। 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा। बलि बोले लो कर लो बात। 3.5 बालिश के तो आप स्वयं हैं, आप कौन से 3 पैर नाप लेंगे? 3 पैर पर तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। आप जहां से उचित समझें आप नाप लीजिए। 3 पैर धरती आप स्वयं नाप लीजिए। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता। ब्राह्मण को दान देते हो तो बिना संकल्प में दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है, तो आप संकल्प तो करिए। बोले महाराज अगर कोई बड़ा दान मांगते तो मैं संकल्प करता, अब इस 3 पैर भूमि में मैं क्या संकल्प करूंगा? तो बोले बिना संकल्प है तो हम कोई दान नहीं लेंगे। अब इधर शुक्राचार्य जी महाराज विचार कर रहे हैं कि इतना सा ब्राह्मण, वामन अंगुल का ये वामन अवतार, ऐसा ब्राह्मण बार बार में संकल्प पर क्यों जोर दे रहा है? संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। किसी चीज का यदि संकल्प हो गया ना महाराज, तो दुनिया इधर की उधर हो जाओ, वो करना ही करना है। इसीलिए पहले संकल्प नहीं किया जाता। कईयों को आपने कहते सुना होगा कि नहीं पहले मन में ऐसा बोलेंगे नहीं, हो जाएगा तो उस समय कर लेंगे, क्योंकि बोल दिया, संकल्प कर दिया तो उस काम को करना ही है। वामन भगवान कहते हैं कि पहले संकल्प कर लीजिए, उसके बाद आप नापते रहना, क्योंकि वे जानते हैं कि संकल्प करने के बाद तो इसे देना ही पड़ेगा। और भगवान को यह भी पता है कि जब तक ये इसके गुरुजी यहाँ खड़े हैं तब तक संकल्प नहीं करने देंगे, तो इन्हें तो भेजना पड़ेगा। शुक्राचार्य संकल्प करते हुए बलि महाराज का हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले जाते हैं कि राजन ये ना तो वामन है ना तरेपन है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो ये कौन है?
बलि महाराज ये साक्षात विष्णु है, भगवान विष्णु रव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ये आपके पास आए हैं, अपना अभी विकराल रूप बना लेंगे और आपसे सब कुछ ले जाएंगे। मैं सत्य कहता हूं, आप इन्हें यही कह दीजिए कि महाराज क्षमा करिए, कभी और आइए, मैं अभी कुछ नहीं दे सकता। बलि कहने लगे, क्या कहते हैं आप? कैसा नन्हा सा ब्राह्मण, इतना तेजस्वी बालक, मैंने 3 घंटे से इससे प्रार्थना की, तब 3 पैर धरती के लिए कैसे जैसे इसे राजी किया। आप कहते हैं मैं मना कर दूं? शुक्राचार्य कहते हैं कि मना नहीं, इनसे कह दो कि कोई बात नहीं, लेने देने की हमारी हुई नहीं। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा मत दीजिए, राजा बलि ने कहा। शुक्राचार्य ने कहा कि ऐसी 8 जगह हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। अब यहाँ शुक्राचार्य उसी चीज का, उसी श्लोक का वर्णन कर रहे हैं जहां मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। 8 जगह ऐसी शास्त्रों में बताई है जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। शुक्राचार्य उपदेश करने लगे, 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों में यदि किसी बात को छुपानी हो तो झूठ बोला जा सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो और आपके झूठ बोलने से वो बच जाए तो आपको कोई पाप नहीं लगता। किसी कन्या का विवाह आपके झूठ बोलने से हो जाए तो आपके झूठ का पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में है और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाए तो आपको उस झूठ का पाप नहीं लगता। किसी गाय की हत्या होने से आपका झूठ उसे हत्या को बचा ले तो आपके झूठ का पाप नहीं लगता। ब्राह्मणे हिंसार्थम, कोई ब्राह्मण यदि तकलीफ में है, पीड़ा में है, आपके झूठ बोलने से उसकी पीड़ा मिट जाती है तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प कर लिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मना कर दो कि नहीं दे सकते, आप पधारो। लेकिन राजा बलि परिवार से ही इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि अपने जुबान से, मुख से एक बार जो वचन कह दिया वे सत्यनिष्ठ होता है, उसे कभी वापस नहीं लेते। बलि ने कहा, गुरुवर अगर आपकी बात सत्य है तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी नाथ पूरी त्रिलोकी को मुझसे लूटकर ले जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि राजा बलि के यहाँ त्रिलोकी नाथ भिक्षक बनकर आए थे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान होकर ये साधारण, यदि न होकर ये साधारण ब्राह्मण है, बालक है, तो 3 से 3.25 भी ये नहीं ले सकता। वामन भगवान कहने लगे कि तुम क्या वार्ता कर रहे हो, देना है तो दो, नहीं तो ये महाराज चल दिए। बलि ने कहा, 3 पैर धरती देने का संकल्प मैं कर रहा हूं। और जैसे ही हाथ में जल लेने लगे, शुक्राचार्य जी महाराज दर्भा का रूप बनाकर, डाब जो होती है ना, बहुत छोटा रूप बनाकर उनके कमंडल के मुख में जाकर बैठ गए कि संकल्प के लिए जल की आवश्यकता होती है, अगर जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कैसे लेंगे। अब भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, उनसे क्या छुपा हुआ है। भगवान ने देखा कि गुरुजी बड़ी चतुरता दिखा रहे हैं, तो अपने कमंडल में से एक डाब निकाली और उसके कमंडल के मुख में डाल दी। अब जैसे ही डाब डाली, बाबा जी की एक आंख सिधार गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा उनकी एक आंख को खिन्न कर ये बताना चाहते हैं कि गुरु की दृष्टि ऐसी नहीं है जो सबको समान नहीं देखे। गुरु की सिर्फ एक दृष्टि होनी चाहिए जो सभी के लिए समान हो। राजा बलि का अकेले का हित चाहते थे, इसलिए एक आंख को फोड़ा, एक आंख छोड़ी जिससे समान दृष्टि दिखे। बलि ने कहा, 3 पैर देने का संकल्प मैं कर रहा हूं। संकल्प कर लिया, संकल्प करके जल छोड़ दिया। बोलिए आप जहां से उचित समझे वहां से नाप लें। भगवान ने कहा, हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम करो।
जैसे ही राजा बलि ने सर झुकाकर प्रभु को प्रणाम किया, श्रीमन नारायण वामन चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान ने एक बड़ा विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए। बलि ने ऊपर मुख उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा तो दिखाई नहीं दिया। बलि बोला ये नन्हा सा बालक था, ये क्या हो गया। वैसे बलि को मालूम तो पहले ही पड़ गया था कि ये साक्षात नारायण ही है, वामन रूप होकर पधारे हैं। प्रभु ने एक चरण तो नीचे के लोक में रख दिया, दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा कर दिया कि तीनों लोक प्रभु के दोनों चरणों में एक ही चरण में आ गए। एक चरण से पाताल लोक को ले लिया, दूसरे चरण से समस्त पृथ्वी को, त्रिलोकी को नाप लिया। अब संकल्प किया है 3 पैर धरती देने का। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर अपने जल कमंडल में भर लिया। भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नापकर बलि के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों त्रिलोकीनाथ जी बड़ा अभिमान करते थे कि जो चाहे वो ले लो। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, मैंने 2 पैरों से तुम्हारी पूरी त्रिलोकी को नाप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। जो व्यक्ति वचन करके उसे सत्य नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश दिया। गरुड़ जी ने बलि को बांधकर डाल दिया और कहा नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि बंधे पड़े हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसा विचित्र दृश्य है परीक्षित। भगवान ने कहा कि बताओ क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान बोले धन का जो मालिक है वह धन से 100 गुना बड़ा होता है। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करो मृत्युम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। प्रभु अभी तक तो आपने सिर्फ मेरे धन को ही नापा है, धन के मालिक तो भी बाकी है। तीसरे चरण को आप मेरे सिर पर रखें। नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता, डरता हूं तो केवल एक बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन झूठा नहीं चल जाए। आप तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। आचार्य शुकदेव कहते हैं राजन, बलि राजा के मस्तिष्क पर मैंने गोविंद ने तीसरा चरण रखा और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वाह रे बलि, आया था तुझे छलने, तूने ही मुझे छल लिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा भी क्रोध ना आए, तीसरा चरण उस बलि के मस्तिष्क पर मेरे प्रभु ने रख दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में वहां बलि की पत्नी आई, उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया, प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान ये पूरा प्रपंच संसार सिर्फ आप ही की क्रीड़ा है, ये जीव आप ही की भ्रांति है। मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब परमात्मा के हैं। परमात्मा सब का मालिक है, हम तो केवल उसके आदेश की पालना करते हैं। आपने मेरे पति से त्रिलोकी को छुड़ा लिया, ये बहुत अच्छा किया। भगवान ने सोचा इस खानदान में सभी ज्ञानी हैं, जो आता है वही यही कहता है, बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी वहां आ जाते हैं। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही कहा कि मेरे पौत्र बलि को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, ये कृपा की, और तीनों लोगों को छुड़ा लिया, ये बहुत बड़ी कृपा की। आप देते भी हैं, आप लेते भी हैं, बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बड़े बड़े देवता भी जिसका वंदन करते हैं, उस सुतल लोक का राज्य तो मैंने बलि को अपनी तरफ से दे दिया। यदि बलि के मन में कोई कामना है तो मांग सकते हैं। बलि बोलो क्या चाहिए। बलि कहते हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी का नाथ नहीं चाहिए, त्रिलोकी नहीं चाहिए, त्रिलोकी का नाथ मुझे चाहिए। अपने त्रिलोकी
अपनी त्रिलोकी को ले जाकर इंद्र को दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मुझे वर देना चाहते हो तो एक ही वर दे दीजिए कि जब भी मैं अपने महल से निकलूं द्वार पर आपके दर्शन करूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बलि हम तुम्हारे चपड़ासी बन जाएं। बलि बोले ऐसा मैंने कब कहा? तो तुमने क्या कहा? अब तुम कब महल से निकलोगे और कब महल में प्रवेश करोगे मुझे क्या मालूम। जब भी तुम बाहर निकलो अंदर जाओ, मेरे दर्शन पाओ। ये तो तभी संभव है जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं, तब तुम नित्य ही द्वार पर मेरा दर्शन करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी आई, नारायण रूप से भगवान चले गए बैकुंठ में। वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था। बोलिए वामन भगवान की जय। कथा का अष्टम स्कंध यहां समाप्त होता है। आज बहुत सुंदर परीक्षित को शुकदेव जी महाराज के मुख से राजा बलि की कथा का वर्णन श्रवण किया। आइए मनवाणी को पुनः संकीर्तन से पवित्र करें और आज की कथा का विश्राम करें। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। 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 ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। आइए बहुत सुंदर पंक्तियों से हम एक बार अपने मन में ऐसा भाव लाएं कि गोविंद कभी हमारे घर के द्वार पर भी आए, हमारे यहाँ भी मेरे कृष्ण कन्हैया द्वारिका नाथ का पदार्पण हो और कहें मैं तुझको शाम बुलाऊं सादर घर में पधराऊं। मैं तुझको शाम बुलाऊं सागर घर में पधराऊं। हाँ मैं तुझको शाम बुलाऊं सादर घर में पधराऊं। मैं तुझको शाम बुलाऊं सागर घर में पधराऊं।
सुलाऊं, पिया को बल सेज सुलाओ, उस कीर्त अति पवन डुलाऊं, सादर घर में पधराऊं, मैं तुझको शाम बुलाओ, सादर घर में पधराओ, मैं तुझको शाम बुलाओ, सादर घर में पधराओ। कोमल कर चरण दबाओ, प्यारे मैं न्योछावर जाऊं, प्यारे में नौछावर गाओ, हाँ छिन छिन मन मौज बढ़ाऊं, छिन छिन मन मौज बढ़ाओ। और अंतिम पंक्तियों में क्या कहना है? हो नाचूं गाऊं हर्षाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं, सादर घर में पधराऊं, मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराओ। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद 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 राधे। राधे राधे राधे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। देखो श्रीमद् भागवत कथानुष्ठान में जो 3 दिन की कथा होती है ना, उस 3 दिन की कथा में अधिकतर ज्ञान ही ज्ञान के प्रसंग होते हैं, तो अधिकांशतः नाच गाना कम ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सौभाग्य की बात है, प्रथम दिन से उत्सव बन रहे हैं। ज्ञान की कथाएं भी इतने आनंदमय होकर आप लोग सुन रहे हो कि उसमें भी उत्सव से आनंद कर रहे हो। तो अभी नाचने की कथाएं तो कल से प्रारंभ होगी, 4 दिन फिर खूब नाचना है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती में प्रवेश करें। ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गन्धादेवी समपूज्यः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे